नमस्कार मित्रों। आज ज्योतिष का एक बड़ा ही दिलचस्प विषय है। जिसकी लोग विश्वास नहीं करेंगे। एक ऐसा विषय है। क्या ज्योतिष में किसी ऐसे दृश्य को देखना जो हमारे जीवन में ग्रहों को प्रभावित करे, ऐसी सोच आपने कभी नहीं सोची होगी। अक्सर परिवारों में आपने देखा होगा कि घर की महिलाएं, बच्चे कुछ ऐसे सीरियल देखते हैं जहां लड़ाई झगड़े, कलह, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा दृश्य वो देखते हैं जिससे उनकी मानसिक स्थितियां प्रभावित होती हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करूंगा। क्या लड़ाई झगड़े के सीरियल देखने से हमारे ग्रहों पर प्रभाव पड़ते हैं या नहीं। ग्रहों का जो जीवन में प्रभाव होता है वो मनोवैज्ञानिक रूप से होता है, और जो हम देखते हैं, जो हम सोचते हैं, उन्हीं के अनुरूप हमारे ग्रहों का निर्धारण भी होता रहता है। कई लोगों मुंह से सुना होगा आपने, कर्म करो भाग की चिंता मत करो, अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा। उसी विषय में मैं चर्चा करूंगा। क्या ज्योतिष का व्यक्ति के मनोभाव पे प्रभाव पड़ता है। इसी विषय पे आज बात करूं तो बहुत ही रोचक है। मनोविज्ञान का कड़वा सच है, पर इंसान ध्यान नहीं देता है। लेकिन रोज रोज के सास बहू के झगड़े, शक, धोखा, चिल्लाहट, षड्यंत्र वाले सीरियल कहीं न कहीं चुपचाप आपके मन और भाग्य पर हमला करते हैं। चंद्रमा कैसे बिगड़ता है। इसी की बात करूंगा। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जब आप रोज देखते हैं रोना धोना, शक, डर, तनावपूर्ण संवाद, विषादपूर्ण जीवन, हिंसात्मक या हिंसा से भरी हुई कोई कहानी, तो उसका हमारे जीवन पर, मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। और उसका परिणाम होता है कि व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, नींद की कमी आ जाती है, बेवजह चिंता होते हैं, मन अशांत रहते हैं, मन में कई तरह की भ्रांतियां होती हैं। वो अपने ही रिश्ते में बड़ा शंकालु स्वभाव का हो जाता है। और शुक्र सुख संबंधों का है, और जब हमारा मन कमजोर होता है तो सुख संबंध भी कमजोर होते हैं। जैसा कि आज का विषय है, क्या लड़ाई झगड़े वाले सीरियल देखने से शुक्र और चंद्रमा पर प्रभाव पड़ता है, तो निश्चित ही पड़ता है। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन में जो व्यक्तिगत प्रभाव डालते हैं
उनका बड़ा जीवन में प्रभाव पड़ता है। उसी तरह से शुक्र जो है प्रेम, सौंदर्य, दाम्पत्य का ग्रह है। और जब हम बार बार देखते हैं पति पत्नी के झगड़े, रिश्तों में जहर, अपमान, बदला, तो कहीं ना कहीं अचेतन मन में वही वो सीखता है, उसका बार बार मनन करता है। उन सीरियल के पात्रों को दिन भर उलझा रहता है और परिणाम होता है घर में बिना कारण के कलह, प्रेम में कमी तथा एक दूसरे में जो लगाव, आकर्षण होना चाहिए वो कम होते जाते हैं। इससे वैवाहिक सुख भी कम हो जाते हैं। मनोविज्ञान क्या कहता है? जो आप देखते हैं, जो आप सोचते हैं, आप उसी को जीने लगते हैं। क्योंकि आपकी सोच का ही आपके जीवन का सबसे गहरा प्रभाव होता है। टीबी एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे घर की हवा में घुल जाता है और आदमी को लगता है कि मैं तो कुछ करता नहीं हूं, और इसका जीवन में बड़ा प्रभाव नकारात्मक होते हैं। इसका असर कैसे घर पर पड़ता है, क्या कारण बनते हैं, क्या ग्रह का जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा कैसे प्राप्त होते हैं, क्या वास्तव में ये काम करते हैं, ये सिर्फ हवाबाजी है, सिर्फ हवा में ये कहने वाली बात होती है। जो व्यक्ति गहराई से सोचता है वो इसको समझ सकता है, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव कहीं ना कहीं अपने आसपास के परिस्थितियों से, आसपास के लोगों के व्यवहार से और आसपास के सोच से पनपता है। और जब हमारी सोच कमजोर पड़ती है, छोटी छोटी बातों पर बड़ा झगड़ा हो जाता है, शक की आदत बन जाती है, शांति की कमी हो जाती है, पूजा पाठ का फल नहीं मिलता, क्योंकि मन ही मंदिर है ना। जब वही अशांत है, जब उसमें कई तरह की भावनाएं पनप रही हैं, तो उसका प्रभाव भी तो नकारात्मक ही मिलेगा। तो ऐसे में क्या किया जाए? जहां तक हो सके ऐसे सीरियल, ऐसे प्रोग्राम, ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो आपके मन के अंदर अशांति पैदा करें। बचाव के रूप में कह सकते हैं कि ऐसे कार्य मत करें जो आपके जीवन पे नकारात्मक प्रभाव दें। तो यह कह सकता हूं कि ऐसे सीरियल को तुरंत कम कर दें। रात में भजन, मंत्र, हल्का संगीत लगाएं। शुक्रवार को सुगंध और दीपक जलाएं। घर में इत्र का छिड़काव करें। सोमवार के दिन चंद्रमा की शांति के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जितना अधिक से अधिक हो सके जाप करें। न्यूनतम कम से कम 108 बार या 11 बार तो आपको करना ही चाहिए। इसका लाभ क्या मिलेगा? मन शांत होगा, घर में सौम्यता होगी, रिश्तों में मिठास होंगे, चंद्रमा और शुक्र मजबूत होंगे।
अब जीवन में चंद्रमा और शुक्र का क्या महत्व है? क्योंकि चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं और शुक्र हमारे रिश्तों के कारक हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि सीरियल के समय खाना नहीं खाते हैं। आजकल हम अपने बच्चों को भी अपने व्यक्तिगत कुछ कारणों से, कुछ व्यस्तता के कारण, कुछ लापरवाही में छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल ले देते हैं, बच्चों के हाथ में मोबाइल ले देते हैं। इससे उनका मनोविज्ञान, जो मानसिक विकास होता है, वो रुक जाता है। जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है वो मर जाता है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को और खुद को मोबाइल, टीवी से थोड़ा सा बचाएं और ऐसे प्रोग्राम देखें जो धार्मिक हो, जो प्रेरणादायक हो, जिसमें सास बहू के झगड़े, पति पत्नी और अन्य किसी आने के बीच के झगड़े, इस टाइप के न देखें, जिससे आपके रिश्ते भी खराब होंगे, आपका भाग्य भी खराब होगा, आपका वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव आएंगे। वो आपको सुख और सौभाग्य खा जाते हैं। क्योंकि अगर कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की स्थिति खराब हो तो आपके सुख को खा जाएंगे, आपके मन को खा जाएंगे, आपका सौभाग्य खा जाएंगे। इन सब चीजों से आपको बचना चाहिए, क्योंकि जो देखोगे वही बनोगे। पहले की कहावत है, जैसी संगत वैसी पंगत। तो जो छोड़ोगे वही सुधरेगा। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टरों की संगत में उठना बैठना, अगर आप नेता बनना चाहते हो उनके साथ संपर्क संबंध, उनकी कार्यशैली, उनके बात करने के तरीके को सीखना पड़ेगा। है तो बहुत छोटा विषय और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सफलता चाहता है। और सफलता हमारे मन से ही आती है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे अंदर निर्माण होना शुरू होता है, वैसी सोच होती है। इसी के साथ मित्रों, आपका दिन शुभ हो। मैं अखिलेश चतुर्वेदी, ज्योतिषाचार्य। आप किसी प्रकार की समस्याओं से घिरे हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपने कुंडली को विश्लेषण करा सकते हैं। मेरा संपर्क 83 170 74 895 है। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो।